हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपनी हर वीडियो में एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करती हूँ जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये हमारे समाज में रह रहे कुछ लोगों की असलियत होती है। और आज भी मैं एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रही हूँ जो किसी न किसी से रिलेट ज़रूर करेगी। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों से ये सिचुएशन रिलेट करेगी वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, एक कमेंट लिखकर इट्स मी, जिससे मुझे पता चलेगा, एक अंदाज़ा होगा कि सच में लोग इस तरह की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मेरे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह का बिहेवियर भी करते हैं, और मैं कई लोगों को देख चुकी हूँ वो लोग इस सिचुएशन को फेस कर भी रहे हैं। तो मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए ज़रूर बोलूँगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट मेरी हिम्मत है। तो मेरा आज का टॉपिक है इमोशनल हिप्नोसिस। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर बार कोई हाथ में एक पेंडुलम लेके घूम रहा हो और आप लोगों को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करे। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि आजकल जो लोग हैं उनकी स्ट्रैटेजीज अलग हो चुकी हैं। वो लोगों से अपना काम निकलवाने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक का नाम जैसे है इमोशनल हिप्नोसिस। तो आज हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि लोग किस तरह से आपको हिप्नोटाइज करके अपना काम निकलवाते हैं। देखिए, ये पूरी तरह से सम्मोहन नहीं होता जिसमें आप टोटली ब्लैंक हो जाते हैं। उसने जैसे आपसे कहा कि अपने पैसे मुझे सब दे दो, तो आप पैसे निकाल के दे देते। देखिए, ऐसा नहीं है। ये हमारे घरों में आम लोग जो घर पे बैठे हैं, ये लोग भी इस तरह का बिहेवियर करते हैं। जो चाहे आप ऑफिस में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, ये लोग हर जगह पे हैं। आपसे काम निकलवाने के लिए ये कुछ भी, किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं। क्या कभी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आप ये डिसीज़न लेना नहीं चाहते थे, लेकिन आपने फिर भी डिसीज़न ले लिया? बाद में आप मजबूर हो जाते हैं, आप ये सोचते हैं, ओहो, ये तो मैं डिसीज़न लेना ही नहीं चाहता था, बहुत ज़बरदस्ती मुझसे ये डिसीज़न दिलवाया गया है। जी बिल्कुल, ऐसा ही होता है इमोशनल हिप्नोसिस में। लोग आपको इमोशनली इस तरह से बातें करते हैं कि आप वो डिसीज़न लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। देखिए, इमोशनल हिप्नोसिस में क्या होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब किसके इन्फ्लुएंस में आके हम काम करना शुरू कर देते हैं। यानी कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम उनके असर में किस हद तक आ चुके हैं। ऐसे लोगों की पहचान क्या होती है कि ये बेसिकली आपको हमेशा आपकी गलती का एहसास करवाते रहेंगे, जिसे हम गिल्ट बोलते हैं। आपको गिल्ट फील करवाएंगे। और दूसरा, हमेशा आपके ऊपर एहसान ही लादते रहेंगे कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते थे क्या। इस तरह की बेसिकली आपको बातें सुनने को ज़रूर मिलेंगी। और इसी चक्कर में क्या होता है कि कई बार अपनी ज़िंदगी के आप बहुत बड़े फैसले ले चुके होते हैं जो कि आपकी मर्ज़ी के टोटली ख़िलाफ़ होते हैं। ऐसे लोगों से बचने के लिए आपकी सतर्कता, यानी कि आपको अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसमें आप अपने माँ बाप के किए हुए एहसानों को मत लेके आइएगा, क्योंकि देखिए, माँ बाप के जो किए हुए एहसान होते हैं हम उनका बदला पूरी ज़िंदगी नहीं चुका सकते। आप ऐसे लोगों को पहचानिए जो आपके आसपास ही रहते हैं। ये आपके अपनों में छिपे हुए कुछ ऐसे अपने होते हैं जो आपके अपने ना होते हुए भी बहुत बड़े चालबाज होते हैं। देखिए, ऐसे लोग जो होते हैं ये आप पे सिर्फ एहसान नहीं कर रहे होते, ये धीरे धीरे आप पर और आपकी ज़िंदगी पर कंट्रोल करके आपको धीरे धीरे बर्बाद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने से दूर रखने के लिए इनकी पहचान कैसे करनी है आपने? देखिए, मैं आपको सबसे बड़ा पहले तो इनका एक बिहेवियर बताती हूँ जो सबसे कॉमन है। अब आप धीरे धीरे इसको कंपेयर भी कीजिए। जैसे ये लोग अक्सर आपको बहुत ज़्यादा आपकी केयर करते नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा एक्सेस केयर। देखिए, जो एक्सेस केयर होती है वो बहुत ख़तरनाक होती है, इसका ध्यान रखिएगा। अब एक तरफ आप अपने मम्मी पापा की केयर को लेके आइए कि वो आपकी जिस तरीके से केयर करते हैं उसमें कोई दिखावा नहीं होता। लेकिन अगर कोई ऐसे लोग जो आपके मम्मी पापा के अलावा लोग हैं, अगर आपको वो एक्सेस केयर शो कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए, ये केयर करने का एक उनका मेन मकसद होगा इसके पीछे। ये ऐसे ही कोई आपकी केयर नहीं कर रहे। वो लोग, ऐसे लोग बेसिकली आपसे पूरा काम भी करवा लेंगे, लेकिन बाद में क्या करेंगे, इसमें कुछ ना कुछ आपकी गलती निकाल देंगे। क्योंकि उनका मेन मकसद क्या है
कि आप कहीं उस काम में ज़्यादा माहिर ना हो जाएं, एक्सपर्ट ना हो जाएं, या फिर वो क्या करेंगे कि आपकी जानबूझ के उसमें से मिस्टेक्स निकाल के वही काम वो किसी दूसरे को दे देंगे, और चाहे उस इंसान ने वो काम सही किया हो या ना किया हो, लेकिन फिर भी उसकी तारीफ़ कर देंगे। तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि जब आपसे कोई काम ले रहा है और आपकी बार बार गलतियाँ निकाले जा रहा है, उसका मेन मकसद यही है कि कहीं आप उनसे ज़्यादा बेहतर ना हो जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप में वो क्वालिटीज़ हैं, इसलिए वो आपको अपने से आगे बढ़ने नहीं देंगे। वो आपको बार बार बहुत प्यार भी शो करेंगे और आपकी गलतियां भी बड़े प्यार से निकाल देंगे। देखिए, ऐसे लोग आपको कभी भी जहाँ इंपॉर्टेंस देनी चाहिए वहाँ इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। आपको कभी ना कभी ऐसा फील ज़रूर हुआ होगा कि जहाँ 4 लोग इकट्ठे हैं, मान लीजिए, यानी कि कोई भी गेट टुगेदर हुआ पड़ा है, और अगर आप वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन आप जिससे एक्सपेक्ट करें कि ये अब इंसान मेरी तारीफ़ करेगा या मुझे इंट्रोड्यूस करवाएगा दूसरों से, तो वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाता उस तरीके से। वो सिर्फ तभी आपको आवाज़ लगाएगा जब आपकी उसको थोड़ी बहुत ज़रूरत महसूस होगी, क्योंकि ये जो केयर चल रही होती है ना इतनी देर से आपकी, वो सिर्फ दिखावे के लिए होती है। वो सिर्फ उन्हीं लोगों को वहाँ पे कॉल करेगा, उन्हीं लोगों को इम्पोर्टेंस देगा जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। वो आपको कॉल नहीं करेगा, आपको इग्नोर करेगा। आप अपने आप में हमेशा अकेलापन फील करेंगे कि मैं इतनी दुनिया में यहाँ पे हूँ, लेकिन वो इंसान मुझे इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे रहा। तो यहीं पे आपके लिए एक रेड फ्लैग है, आपके लिए एक बहुत बड़ा साइन है कि आप ऐसे लोगों के लिए काम करना बंद कर दीजिए, इमोशनली ब्लैकमेल होना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ आपसे काम निकलवाने के लिए ही इस तरह का बिहेवियर करते हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल फ्रॉम दीज पीपल। देखिए, अगर इतना कुछ बताने के बाद भी आप ऐसे लोगों से अवेयर नहीं होते, तो आप ज़िंदगी में कभी भी वो पोजीशन हासिल नहीं कर सकेंगे जिसके आप हकदार हैं। यानी कि आप उससे कहीं ज़्यादा बेटर, अच्छी पोजीशन डिज़र्व करते होंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के पीछे लगे रहेंगे, आप बेवकूफ़ बनते रहेंगे, उनकी हर हाँ में हाँ मिलाते जाएंगे, तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। ऐसे लोगों से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। बस याद रखिएगा कि ऐसे लोग हमेशा बहुत प्यार से बात करने वाले होते हैं, जिसे हम मीठी छुरी भी बोलते हैं। ये अब लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। तो अब आपका काम है कि आप ऐसे लोगों को पहचानिए अपने आसपास, कि ऐसे कौन से लोग हैं जो सिर्फ आपसे काम निकलवा रहे हैं, जो आपके अपने नहीं हैं, जो आपकी केयर नहीं करते, जो सिर्फ काम लेने के लिए आपसे बहुत प्यार से बातें करते हैं। ऐसे चालबाजों से, दिखावे बाजों से बचने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, मैं अपनी अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी एक नई सिचुएशन को अनवेल करने के लिए। और अगर आप सच में लोगों के बिहेवियर को, उनके ट्रिक्स को समझना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई बहुत सीधा इंसान है जिसे सच में लोगों की पहचान नहीं है, तो मेरी वीडियो उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम उन लोगों को भी अवेयर कर सकें। एंड जस्ट रिमेंबर, अनलॉक द माइंड एंड कंट्रोल द गेम. Bye everyone, until your next realization.